पहला जो आज का सवाल हमारा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो फॉर्मूला क्लियर हो गया है। फॉर्मूला हमारा क्या है, ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, सी इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जिसमें ए को हम लोग बोलते हैं एरिया। ए क्या है बताएं, एरिया, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। ठीक है, डी क्या है, डिस्टेंस है, और कहां से कहां तक, तो बिटवीन प्लेट्स। ओके, प्लेट्स के बीच की ये हमारा डी क्या है, दूरी है। ओके, पहला जो न्यूमेरिकल है आज हमारा न्यूमेरिकल के सेशन में, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम आ गया है हमारा। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, पहला सवाल कहता है कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर हो गया कि यहाँ पे कि प्लेट्स के बीच में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में क्या है, एयर है। क्लियर हो गया, एयर गैप है। इच प्लेट्स हैज एन एरिया इतना 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm। मतलब दो प्लेट के बीच की जो दूरी है वो 3 mm है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बताइए ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए। इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, गौर करिएगा 100 वोल्ट सप्लाई के साथ जब इसको जोड़ दिया जाता है तो पूछ रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। मतलब यहाँ क्लियर हो गया, सवाल में पहले जो जो दिया हो, क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले सवाल में गिवन में क्या है उसे लिखा जाए। तो गिवन में कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और जिसकी जो प्लेट का जो एरिया है, एरिया को हम लोग ए से बोलते हैं, जिसका वैल्यू 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, उन दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है वो 3 mm दिया हुआ है। तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया, क्योंकि ये मिली है और मिली का वैल्यू होता है 10⁻³ होता है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। पहला कह रहा है कैपेसिटेंस बताइए, तो हमें जो यहाँ निकालना है, थोड़ा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कैपेसिटेंस कह रहा है निकालिए। और दूसरा कह रहा है इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, मतलब इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट के साथ जब हम जोड़ देते हैं तो व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, मतलब आपको चार्ज निकालना है। और वैसे जो यहाँ आंसर जो दिया गया है वह आंसर आपको आपका क्या है, ये चार्ज का वैल्यू दिया गया है। तो मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि चार्ज का वैल्यू आपको गिवन है, ना कि कैपेसिटर का वैल्यू आपको निकालना है। पर यहाँ निकालने को बोला जा रहा है, आंसर में सिर्फ और सिर्फ चार्ज का वैल्यू दिया गया है, कैपेसिटर के वैल्यू नहीं दिया गया है। तो कोई बात नहीं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कैपेसिटर निकालने की फॉर्मूला यूज करता हूँ और कैपेसिटर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। तो A का वैल्यू कितना है जल्दी बताएं, 6 इंटू 10⁻³ होता है। ओके, एंड इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻³ होता है। ओके, ये -12 है, और नीचे क्या है डी, तो डी का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁻³ ओके। अब ध्यान दीजिएगा C इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा चाहे तो C निकाल भी सकते हैं या डायरेक्ट आप यहाँ से C का वैल्यू, चलिए निकाल ही लेते हैं पहले हम लोग। तो जब C को निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो C इज इक्वल टू जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 को और 8.85 को, जब 8.85 को 6 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई होप मेरे ख्याल से यहाँ कितना आना चाहिए 17.70 ये आना चाहिए इंटू 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे ये 3 है, पहले इसको काट लिया जाए, 1 सेकेंड। तो इससे 3 से कट गया तो ये 2 आ गया, और 2 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17.7 इंटू 10⁻12 और -3 कितना हो जाएगा, अच्छा -3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो -12 हमारा बच जाएगा। ये क्या निकल गया, C का वैल्यू। अब जो मुझे कह रहे हैं चार्ज बताइए, सवाल में क्या बोला जा रहा है, चार्ज बताइए। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, और C का वैल्यू कितना आ चुका है 17.7 इंटू 10⁻12, और V का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, गौर करिए यहाँ पे 100 वोल्ट दिया गया है। तो Q इज इक्वल टू हमें कितना मिलने वाला है जल्दी बताइए। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.7
1.77 है ना, 1 पॉइंट और ये 2 जीरो है ना, यहाँ पे 2 जीरो है, या एक काम कर लेते हैं हम लोग 17.7 इंटू 10 टू दी पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 17.7 इंटू 10 टू दी पावर -12 और इंटू में 10 टू दी पावर 2। तो अभी पावर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ओके, अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो मैं 17.7 जो है और एक 10 को नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ 10 आ गया, ऊपर कितना बच गया, -9 आ गया, बच गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.77 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -9। बस थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन अच्छे से करना है। अब इसको मैं 1.8 लिख सकता हूँ या 1.7 राउंड ऑफ करूंगा, तो ये राउंड ऑफ करने पे 7 क्या हो जाएगा, चला जाएगा, और एक इसको 7 को दे देगा तो ये 8 हो जाएगा, और इंटू में 10 टू दी पावर -9 कूलम्ब। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, आंसर मिला लेते हैं हम लोग। आंसर आपका क्या आ रहा है देख लेते हैं, बस यही आंसर है, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम्ब, यही है आपका आंसर। तो इसके साथ ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट है किसी को, कोई प्रॉब्लम है? मैं उम्मीद करता हूं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस सवाल में सबसे पहले क्या करना है, जो सवाल में दिया गया वैल्यूज है उनको लिख लेना है, और उसके बाद निकालना क्या है, उस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले सी यहाँ पे हमें कह रहा है, तो सी हमने निकाल लिया, सी का वैल्यू ये आ गया, और सी के वैल्यू इतना आने के बाद हमारे पास फॉर्मूला है ना Q इजिकल टू सी बी, और ये Q इजिकल टू सी बी कैसे हुआ, तो C इजिकल टू क्यू बाय भी, कैपेसिटर का पहला लेक्चर देखिएगा तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी बी, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूला को यूज किया हूं मैं, और इसके साथ हमारा यहाँ पे ये रिजल्ट आया है। क्लियर है? तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम